गाए तेरे गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर का राज्य अविनाशी है। सिंहासन पे विराजमान, उस परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन कहें। थैंक यू जीसस। घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं, घुटनों पे आते हैं और जय तेरी गाते हैं। अपने हाथ को उठाकर वो महान है। तू महान महान महान, तू महान 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 है, तुझ सा कोई नहीं। तू महान महान महान, तू महान 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 है, तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर तुझसा कोई नहीं है, क्योंकि तू ही जग का उद्धार है। परमेश्वर तू महान है, सृष्टि का स्वयं खुदा मेरा तू अल्फा तू ओमेगा। आइए कहें, परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। परमेश्वर है तू, जग उद्धार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान महान महान, तू महान 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 है, तुझ सा कोई नहीं। उसको रिस्पेक्ट दे, उसको ग्लोरी और ऑनर दे। महान महान महान, तू महान 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 है, तुझ सा कोई नहीं। तू महान महान महान, तू महान 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 है, तुझ सा कोई नहीं। आज में जो खुदा के कलाम से जो टॉपिक लिया है वो है द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम। फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का आधार क्या है मेरे अजीजों? स्वतंत्रता का आधार मेरे अजीजों, एक मसीह विश्वासी अपने विश्वास के द्वारा आजादी को पहचान सकता है। स्वतंत्रता का आधार अपने देश और अपने व्यक्तिगत जीवन में रख सकता है एक सच्चा विश्वासी। क्योंकि एक विश्वासी को बहुत जरूरी है कि खुदा पर विश्वास करना, उस पर जो स्वतंत्रता का आधार है। पौलुस कहता है जो नींव हमें पड़ी है वो मसीह है, वो हमारा आधार है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमें लगता है कि किस तरह से खुदा चाहता है कि हमारा जो आधार है वो दृढ़ किया जाए, हम स्वतंत्रता की पहचान में आगे बढ़ने पाए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा
लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 16वें पद से देखें। फिर वो नासरत में आया जहां वो पाला पोसा गया और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उससे दी गई और उसने उस पुस्तक को खोलकर वो जगह निकाली जहां वो लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह पहली बार नासरत में से आया और यरूशलेम में आकर उस मंदिर में उसी पुस्तक को निकाला जो 1400 वर्ष पूर्व यशाया भविष्यवक्ता ने लिखी थी। और क्या लिखा था? मेरे साथ निकाला यशाया उसका 61 अध्याय और उसका पहला पद। 61 अध्याय और उसका पहला पद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मेरे अजीजों, आप यहां पर देख रहे हैं कि खुदा का प्लान हमारे प्रति, हमारी स्वतंत्रता के प्रति पहले से ही है और यह भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई कि खुदा का बेटा हमारे लिए इस दुनिया में आएगा और मंदिर में खड़े होके वो इस बात के लिए बयान कर रहा है कि स्वतंत्रता का जो आधार है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। मैंने आपसे बताया हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे गणमान्य नेताओं ने सत्य और अहिंसा का नारा दिया, प्रेम, ये नारा दिया और इसी के आधार पर हमारे देश में स्वतंत्रता का निर्माण हुआ। आज खुदावंद भी हमें बताना चाहता है अपने कलाम के द्वारा कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए बताना चाह रहा है, मैं तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन का आधार हूं, मैं तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन का स्वतंत्रता का आधार हूं। मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र क्या है, पर इतने ही वर्ष आप अपने स्वतंत्रता दिवस को मना चुके हैं। खुदा ने आपको जीवन दिया है, खुदा ने आपको बचाया है, खुदा ने आपको संभाला है, पर इसका आधार खुद यीशु मसीह है, क्योंकि यशाया के द्वारा खुदा इस बात के लिए बयान कर रहा है कि मेरा अभिषेक किस लिए हुआ है। मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं खेदित मन वालों को शांति दूं, बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। बाइबल इस बात को बताती है, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 34वां पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। और मेरे अजीजों, आपको बताएं कि न सिर्फ हमारा देश पहले गुलामी की सूरत में था, पर वो आजाद किया गया।
पर आज हमको और आपको भी खुदा इस बात के लिए बताना चाहता है कि अगर हम पाप करते हैं और पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और पाप से हार जाते हैं मेरे अजीजों, तो हम पाप के दास हो जाते हैं, हम गुलाम हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम हार जाते हैं तब पाप जैसा चाहे वैसे हमारे जीवन में राज्य करता है और हमें अपने तरीके से मोड़ लेता है। फिर एक नहीं होता, फिर कई होते चले जा रहे हैं। एक बार हम पाप में गिरते हैं और फिर जब वो हमारे ऊपर अधिकार करता है तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और इस तरह से हम उससे हारे हुए हैं। और इसलिए खुदा चाहता है कि हम अपने जीवन में समझने पाए कि स्वतंत्रता हमारे जीवन में महत्व रखती है और उसका आधार यीशु मसीह है। मेरा अभिषेक किया है, मैं इसीलिए इस दुनिया में आया हूं, मैं इसीलिए आया हूं। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के कलाम को देखें तो दो जगहों में दो घटनाओं को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक उस स्त्री के विषय में बयान करूंगा जिसको लोगों ने पकड़कर यीशु मसीह के पास लेके आए। उसको बांधा हुआ था, एक भीड़ थी जो उसको घसीटती हुई यीशु के पास लेकर आ रही है। और वो एक ही बात कह रहे थे कि इसने व्यभिचार किया, और व्यभिचार इसने किया है इसलिए मूसा की शरीयत के अनुसार इसको पथरवाह किया जाना है। कौन कौन लोग हैं जो इसे बांधे हुए हैं? सबसे पहले व्यभिचार की आत्मा ने इसे बांधा हुआ है, फिर फकीर और फरीसी पुरनियों ने बांधा है, पूरा समाज बांधे हुए हैं, हाथों में ईंटें लिए हुए हैं, पत्थर लिए हुए हैं कि अब यीशु के सामने जाकर इसको पथरवाह करके इसको समाप्त कर देंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको शायद मालूम नहीं था कि ये जिस तरह से उसको पथरवाह करना चाह रहे थे, लेकिन गलत जगह लेके आए। वो यीशु के पास ले आए, और यीशु जो है वो स्वतंत्रता का आधार है। यीशु चाहता है तो आप आजाद कर दिए जाते हैं। और यीशु ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठकर अपनी उंगली से लिखने लगा। सवाल बहुत बड़ा था, किसके प्रति वो जाए? अगर वो मूसा के शरीयत के खिलाफ जाता है और ये कहता है कि इसे पथरवाह ना करो, तो वो उस औरत के साथ साथ उसे भी मार देते। और वो इस बात के लिए कहते नहीं, शरीयत, हमारी शरीयत तो ये कहती है कि हम मारें, हमारी शरीयत ये कहती है कि हम फना कर दें। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शरीयत भले ही आपको मार दे, शरीयत भले ही आपको ढकेल दे, पर यहां शरीयत से बड़ा व्यक्ति है, और वो व्यक्ति यीशु है जो शरीयत का निर्माण करने वाला है, जो शरीयत का निर्माण करने वाला है। शरीयत जो इस बात के लिए बता रही थी, पर जो निर्माण करने वाला है उसको मालूम है कि किस तरह से हम इसके प्राण को बचा सकते हैं। जो कानून को जानने वाला व्यक्ति है वो जरूर है कि वो बचने का रास्ता जानता है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह वकील है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जज है, और दोनों ही चीजें उसमें पाई जाती हैं, ये दोनों गुण उसमें पाए जाते हैं। वकील जो है जज से जद्दोजहद करके उसे बचाना चाहता है, और जज जो है वो वकील की बात सुनकर उसे बचाना चाहता है। मेरे अजीजों, और ये दोनों ही गुण खुदावंद यीशु मसीह में है। और वो सिर्फ बैठ गया, उसने कहा जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं, नहीं शरीयत ये कह रही है, शरीयत ये कह रही है ऐसे नहीं, ऐसे पत्थर मार दो, और शरीयत ये कह रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो सिर्फ बैठ गया और लिखने लगा, और एक एक करके उन्होंने पत्थर छोड़ के
वो वापस चले गए। और तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या किसी ने पत्थर नहीं मारा? जी हाँ, किसी ने नहीं मारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा मैं भी नहीं मारता हूं, जा मैं भी नहीं मारता हूं। क्यों भैया? नहीं, सबने नहीं मारा, लेकिन मुझे अधिकार था मारने का, मुझे अधिकार है समय सजा देने का। लेकिन जा, फिर पाप नहीं करना, जा बेटी फिर पाप नहीं करना, मैं भी तुझे क्षमा कर देता हूं। मेरे अजीजों, यह है स्वतंत्रता का रहस्य, खुदावंद यीशु मसीह, यह है यीशु मसीह। मेरे अजीजों, एक घटना और मैं आपको बताऊंगा, और वो घटना है गनेसरत के गांव की। आपको मालूम होगा, एक जवान व्यक्ति को लोगों ने बांधा हुआ है और उसका बहिष्कार किया हुआ है। आपको पता है, दुष्ट आत्माओं ने उसे बांधा है, फिर घर के लोगों ने उसे बांधा है, जंजीरों और सलाखों से बांधा है, घर से बहिष्कार किया गया है, वो कब्रों में रहने लगा है। अब उसका ठिकाना कहीं नहीं है, कहां जाए? पूरी तौर से बंधुआ है, हार चुका है, थक चुका है, गुलाम हो चुका है। दुष्ट आत्माओं ने उसे गुलाम कर लिया है। पर एक दिन उसे यीशु से मुलाकात हो गई, एक दिन यीशु उसके पास आ गया, और बाइबल इस बात को बताती है कि उसके सारे बंधनों को उसने तोड़ दिया, सारे बंधनों से तोड़ दिया। मेरे अजीजों, नंगा फिरता था, लेकिन वो आज कपड़े पहने हुआ है। नंगा फिरता था, वो कपड़े पहने हुआ है। सलाखों में ग्रसित था, पर आज आजाद खुदावंद के कदमों में पड़ा हुआ है। सो खुदावंद यीशु मसीह है जो स्वतंत्रता का आधार है। मेरे अजीजों, किसी भी क्षेत्र पर आप गौर करके देख लीजिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन का जो आधार है, हमें अगर उसने स्वतंत्र किया है तो उसने अपनी करुणा और अपनी दया से किया है। सब जब हर व्यक्ति आपका बहिष्कार कर दे, जब हर व्यक्ति आपको छोड़ दे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु वो प्रेमी और सच्चा परमेश्वर है जो फिर से आपका निर्माण कर सकता है, आपको स्वतंत्र कर सकता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह है जो स्वतंत्रता का आधार है। इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 14वां और 15वां पद। इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 14वां और 15वां पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। एक लड़के मांस और लहू के भागी हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह भी जो खुदा का बेटा था, जो पवित्र आत्मा से जन्म लिया था, आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आया ताकि वो हमारे समान सहभागी हो जाए, और ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, वो कौन था? वो शैतान था। हाँ, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, शैतान को निकम्मा कर दे। मेरे अजीजों, आदम शैतान से हार गया, इसलिए गुलाम हो गया। न जाने कितने लोग जो थे वो उससे हार जाते हैं और गुलाम हो जाते हैं। पर ये उसका प्रेम है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है जो हमें सिखाना चाह रही, जो हमें बताना चाह रही है कि हमारी स्वतंत्रता का आधार खुदावंद यीशु मसीह है। और इसीलिए वो आसमान से जमीन पर उतरा ताकि हमको वो आजाद कर दे, हमको उस शैतान से जिसको मौत के ऊपर जय मिली हुई थी, उसको निकम्मा ठहराकर मेरे अजीजों 15वें पद को देखें। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। सबसे पहले वो शैतान को निकम्मा ठहराए,
और उसके बाद जो जितने लोग जो हैं जो गुनाह में पड़े हुए थे, जो पाप के दासत्व में थे, उनको वो छुड़ा ले। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कैलवरी क्रूज पर यीशु मसीह इसीलिए हुआ। ये वो जगह है जो जिस पर श्रापित व्यक्ति लटकाया जाता था, और जो मृत्यु है वो श्राप है। उसने खुद मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और क्रूज पर वो चढ़ गया, और लिखा है यहां पर उसने शैतान का बरबला तमाशा बनाया। यहां पर शैतान को उसने हरा दिया। मेरे अजीजों, शैतान ने धोखे से गुनाह कराकर मृत्यु के अधिकार को छीन लिया था। पर मेरे अजीजों, सामने कैलवरी क्रूज पर खड़ा होकर उसने शैतान को हरा दिया। क्यों हराया, कैसे हराया? मेरे अजीजों, जो पिलातुस है और जो हेरोदेश हैं, ये वहां महान हस्तियां हैं जिनको मालूम है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करेगा तभी तो सजा दी जाएगी, और अगर ऐसे ही दे दी जाए तो वो उसके अगेंस्ट में दी जाती है। मेरे अजीजों, और शैतान को पता ही नहीं था, शैतान जानता ही नहीं था, नहीं तो वो उसको क्रूस पर नहीं मारता। उसको नहीं मालूम था, इसलिए उसने क्रूस पर उसे चढ़वा दिया और वहां मारा गया। और एक निष्पाप मेमने का बलिदान ये मृत्यु को हरा देता है, ये मृत्यु को हरा देता है। न सिर्फ उसने शैतान को का बरबला तमाशा बनाया, पर मृत्यु में से जी उठने के बाद लिखा है 3 दिन वो कब्र में रहा, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, और जब मृतकों में से जी उठा तो उसने जो पाप के अब दासत्व हैं उनको वो छुड़ा ले। अब तो उसके पास अधिकार आ गया है, अब उसके पास अधिकार है। अब पाप हमारा कुछ नहीं कर सकता है, पूरी तौर से जो है हम आजाद कर दिए जाएंगे। हुआ क्या है, जब हमारा देश दासत्व में था, गुलाम था, तब आजाद किया गया। पर कैसे? सत्य और अहिंसा और प्रेम के द्वारा। और जब वो आजाद हो गए तब एक स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ। मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, आज खुदावंद यीशु मसीह भी अपने प्रेम को प्रदर्शन करके, अपने प्रेम को आपके ऊपर डालकर, अपने सत्यता को आपके अंदर डालकर, अपने आप को अपने आपके अंदर डाल के ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का आधार बन सकता हूं, आधार बन सकता हूं। आज मैं उनसे बात कर रहा हूं जो विश्वास के कारण ना होने के कारण हम अपने नियम में हिल रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हिल रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि दासत्व में फंसे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं शैतान का अधिकार आज भी हमारे ऊपर है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारी स्वतंत्रता का आधार है, और यीशु आपको बुलाना चाहता है। मेरे साथ एक और पद निकालें जो आपको मिलेगा, इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसका 13वां और 14वां पद। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के शरण में आकर कठोर हो जाए, पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, ऐसा ना हो। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सुसमाचार उसका है वो हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमें स्वतंत्र करता है, और इसलिए वो कहता है कि फिर से पढ़े मेहरबानी से, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा
जाता है, आज का दिन कहा जाता है, हर दिन तक हर दिन तक एक दूसरे को हर दिन तक एक दूसरे को समझाते रहो, सुसमाचार बताते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आत्मनिर्भरता की घोषणा जो है वो सुसमाचार करता है। जब हम सुसमाचार को रिसीव करते हैं, हमारे पास सुसमाचार आता है, हमें बताया जाता है सुसमाचार, हमें सिखाया जाता है, पर हमको उसमें रिसीव करने की जरूरत है। हम उसको रिसीव करें, और जब हम रिसीव करते हैं तभी जो है हम स्वतंत्रता को अपने व्यक्तिगत जीवन में आने देते हैं, तभी हम स्वतंत्रता को अपने जीवन में आने देते हैं। लय व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय और उसका 10वां पद। लय व्यवस्था विवरण लय व्यवस्था उसका 25 अध्याय और उसका 10वां पद। और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए, उसमें तुम अपनी निज भूमि और अपने घराने में लौटने पाओगे। 50वें वर्ष को तुम पवित्र मानना। मेरे अजीजों, ये जुबली का वर्ष है जब जगह जगह से यहूदी यरूशलेम में जमा होते थे और ये पर्व मनाया जाता था। और ये पर्व जो है वो छुटकारे का पर्व का प्रचार।